जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव जो इस समय लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, आपकी आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर में हो, नौकरी के कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी में निरंतर आपको प्रमोशन प्राप्त होता रहे, उसके कारक होते हैं। तो सूर्यदेव जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारक होते हैं। अब तो सूर्यदेव जो कि इस समय पर आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, इनका प्रत्येक परिवर्तन आपके जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि ये कैरियर पर अपना कारकत्व रखते हैं, समाज में आपकी प्रसिद्धि पर अपना कारकत्व रखते हैं। इनकी युति जो बन रही है वो शनि और राहु के साथ बन रही है, जो कि बाल्यकाल से गोचर कर रहे हैं। बुध देव इस समय पर अस्त अवस्था में हैं और शुक्र देव वक्री हैं। अब आप कहेंगे राहु शनि दोनों ही बाल्यावस्था में कैसे हैं? तो देखिए, राहु की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो यहाँ से गोचर करता है। और 9 ग्रहों में से राहु केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा वक्री चाल चलते हैं, कभी भी ये मार्गी चाल नहीं चलते हैं। और ये इधर से गोचर करते हैं, यानी कि 30 अंश से प्रवेश करते हैं, और प्रत्येक ग्रह जो है 0 से प्रवेश करता है। तो ये 30 अंश से प्रवेश करके अब बाल्यावस्था में, क्योंकि देखिए 14 मई को इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, और राशि परिवर्तन करके ये आपके करियर के भाव में आ जाएंगे। तो ये प्रभाव आपके लिए इस समय पर बाल्यावस्था, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके लिए 2 से 3% राहु के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। शनि के प्रभाव जो हैं अभी 0 से 1 अंश के बीच में हैं, तो आपके लिए कह सकते हैं ना के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि इस समय सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह इस भाव में बच जाते हैं जो कि किसी भी तरीके से बाधित नहीं है, व्यतीत नहीं है। और मंगल के कारण, मंगल देव भी देखिए 3 अप्रैल को यहाँ आ चुके हैं। मंगल के कारण, क्योंकि मंगल और इनका नवम पंचम का राजयोग बन रहा है, और ये एक दूसरे का, क्योंकि एक राजा है और दूसरा क्या है, सेनापति, एक दूसरे को पूर्ण रूपेण प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं देखिए, इनकी जो सूर्य की दृष्टियां होंगी वो राहु शनि के माध्यम से पूर्ण कुंडली पर आपकी प्रभाव दिखाएंगी। तो ये आने वाला गोचर काल आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, तो इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हौसला मिलता है, ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का अपडेट यहाँ पर हम आपको देते रहते हैं, प्रत्येक, क्योंकि सावधानी और सुरक्षा जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव का जो ये प्रभाव होगा वो आपके लिए कैरियर संबंधी, क्योंकि ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं और लाभ में वृद्धि, क्योंकि देखिए ये सूर्यदेव इस समय पर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो होता है वो देखिए 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र होता है। इसके स्वामी जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं, देवता जो होते हैं वो बुध होते हैं। तो इस तरीके से गुरु और बुध दोनों ही इनके मित्र हैं। धनु राशि में सूर्य के जाने से देखिए सात्विकता आती है, क्योंकि गुरु जो है मंत्री हैं और बुध जो हैं वो इनके पुत्र रूप में ब्रह्मांड में जाने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। अब यहाँ पर लाभ के लिए आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बुध फाइनेंस के कारक है और स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। लाभ के लिए इस समय पर आपके अंदर लगन, जुनून, खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे आप। तृतीय दृष्टि देखिए, बेशक शनि की दृष्टियों में बल नहीं है, लेकिन सूर्य के पास पूर्ण बल है, जो कि तृतीय दृष्टि के माध्यम से आपके लग्न को प्रभावित करेगा। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, परोपकारिता जागेगी। कितने भी निष्ठुर व्यक्ति क्यों ना हो आप, किंतु जब रेवती नक्षत्र के प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है तो परोपकारिता जो होती है पराकाष्ठा पर होती है। स्वयं के बनाव श्रृंगार पर, स्वयं के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। हर चीज़ को, ऐसा नहीं है किसी ने आपसे कुछ कह दिया बस उसी के आधार पर आपने धारणा बना ली और निर्णय प्रदान कर दिया। हर चीज़ की खोजी प्रवृत्ति के रहेंगे इस दौरान आप, हर चीज़ की परत दर परत उधेड़ना,
इस दौरान आपकी प्रवृत्ति होगी। पंचम दृष्टि इस भाव पर जाएगी तो पराक्रम, बेहद पराक्रमी हैं आप यहाँ पर, क्योंकि मंगलदेव कारक होते हैं। जब मंगलदेव तृतीय भाव में कारक होते हैं और सूर्य का बल मंगल को और मंगल का बल सूर्य को प्राप्त हो रहा है, सूर्य कर रहे हैं मंगल का नीच भंग, ये इतने सारे ग्रहों को शुभ बना रहे हैं और इतने सारे ग्रह मिलकर मंगल को शुभ बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मंगल की स्थिति के अनुसार सूर्य के प्रभाव भी दिखाई देंगे। सबसे पहले जो भी आपकी लगन है जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप उच्च पद के लिए निरंतर प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। कितने भी आपको प्रयास करने पड़े, कितने भी अटेम्प्ट करने पड़े, आप इस समय कर्मवादी इंसान हैं, भाग्यवादी इंसान नहीं है, कर्मवादी इंसान है। निर्णय कोई लेना पड़े बहुत अनुकूल रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा ये गोचर काल आपको फल देने वाला है। सप्तम दृष्टि की चर्चा करें, सप्तम दृष्टि संतान इस समय पर आपकी बहुत ज़्यादा कर्मठ रहने वाली है, आज्ञा का पालन करने वाली होने वाली है। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ होते हैं ऐसे लोग, गौरवान्वित करती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ में है तो लव लाइफ इस समय पर आपकी, देखिए ऐसे लोग क्या होते हैं, रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी व्यक्ति से लगा लो और आपकी उम्मीदें टूट जाए तो आहत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बेहद संवेदनशील कह सकते हैं कि इस समय आप कर्क राशि वाले जातकों से भी ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति रहने वाले, बहुत ज़्यादा आहत होंगे। छोटी सी ही बात क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा आहत होने वाले हैं और यही चीज़ें इस दौरान आपके लिए समस्या का कारण बन सकती हैं। स्टूडेंट वर्ग की अगर चर्चा करें तो विद्यार्थी वर्ग इस दौरान जिस भी पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बस जो चीज़ें बुक्स में लिखी हैं या जो चीज़ें, बल्कि इस दौरान संबंधित पाठ्यक्रम से वो पखिया उधेड़ेगा, यानी कि परत दर परत उसे जानना है। जितना ज्ञान बुक्स में है उससे ज़्यादा उसे जानना है। उसके लिए वो किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकता है, यानी किसी योग्य प्रोफेसर से मिलना हो, इंटरनेट पर सर्च करना हो, या मतलब जिस भी तरीके से उसे ज़रूरत हो, वो इस तरह बहुत ही ज़्यादा अपने विषय के प्रति बेहद ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति उसकी रहने वाली है। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय काल अति उत्तम कहा जा सकता है, लेकिन पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगी, तो जैसा मैंने यहाँ प्रेम संबंधों के लिए बताया वही जीवन साथी के साथ भी होने वाला है। कि मतलब उम्मीदों आप उतनी ही लगाएं जितनी कि सामने वाला व्यक्ति कर सके। डेली इनकम से जुड़े हुए लोग इस समय अपनी डेली इनकम में इजाफे को लेकर बहुत ज़्यादा केयर्ड रहेंगे और उसके प्रति निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अधिकारी वर्ग आपके अनुकूल रहेगा, आपके हित चाहने वाला होगा, अधिकारी वर्ग से भी आपको मदद प्राप्त हो सकती है। इस दौरान जो लोग व्यापार में हैं, तो देखिए व्यापार के कारक होते हैं बुधदेव, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी ये गोचर काल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान क्या है कि इस दौरान आपके नई डील प्राप्त हो सकती है। कुछ रिलेशन प्रोफेशनल आपके कुछ ऐसे बनते हुए दिखाई देंगे जो दीर्घकालिक आपको लाभ प्राप्त कराते रहेंगे। दसम दृष्टि इस समय आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगी, तो देखिए थोड़ा सा आप आँखों को लेकर, हृदय को लेकर सतर्क रहें, स्किन को लेकर सतर्क रहें। हालांकि टैंक वगैरह की समस्या बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये समय काल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका जीवन साथी कार्यरत है, उनके इस समय पर अच्छे योग बने हुए हैं। थोड़े से प्रयास से उनको पद प्रमोशन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पद से रिलेशन अच्छे होंगे। जो लोग खोजी प्रवृत्ति के हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं, या फिर अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते हैं, या फिर रिसर्च फील्ड से हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र मेडिकल लाइन, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय काल देखिए थोड़ा सा शल्य क्रिया वगैरह करवाने के लिए उचित नहीं है। इस समय को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। कुल मिलाकर कहें तो ये गोचर काल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। इस दौरान क्या है कि आपके अंदर जो देखा जाएगा वो निरंतर प्रयास करने की प्रवृत्ति देखी जाएगी। सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें, माता से हो सकता है आपके तनाव की स्थिति भी बन जाए। कुल मिलाकर अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। सौहार्द, आपस में प्रेम, भाईचारे से आप सभी रिलेटिव एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। अगर कहें तो ये खून के रिश्तों के लिए बहुत उत्तम है। तो
ये चीज़ें आपको इस दौरान बहुत ही प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी।